नहीं हुई है। क्या आवाज सही है सर? क्या ज्यादा लाउड हो रहा है आवाज? ठीक है, क्योंकि शायद मेरा आवाज वैसे ही थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है। ओके चलो, काफी अच्छा लगा आप सभी को मुझे यहाँ देख के। पहले तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। मेरा नाम नीलेश कैटवास है। प्रॉपर मैं महाराष्ट्र पुणे से बिलोंग करता हूँ और बाय क्वालिफिकेशन मैंने अपना जो बीकॉम किया, देन बाद में MIRPM किया, MBA किया मैंने मार्केटिंग और फाइनेंस के अंदर। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे फाइनेंशियल क्षेत्र में जो हम कहते हैं, मैंने अराउंड 12 साल मैंने अपना काम किया है, जहां पर मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का काम करता था। 1000 करोड़ के ऊपर का मैं पोर्टफोलियो वहां पे मैनेज करता था मैं वहां पर। तो ये थोड़ा सा मेरा एक बैकग्राउंड है। और जिसे हम कहते हैं कि रेफरल मार्केटिंग या नेटवर्क इंडस्ट्री, मैंने सबसे पहले एक एमबीए के माध्यम से मुझे ज्ञान मिला कि कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जहां पर हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। और एक बात बताना चाहता हूँ, मुझे कोलकाता में ये चीजें क्यों लगी, मेरे जो पुराने ड्रीम्स मेरे यहाँ पर कहते कि दोबारा याद आ गए मुझे। क्योंकि यहाँ पर मैं अपना ईडन गार्डन जो है वहां पर मैं कन्वेंशन अटेंड करने के लिए आया था 2002 या 2003 के अंदर। सो मुझे काफी अच्छा लगा आप सभी से मिलकर यहाँ पे। और MST की अगर बात करें तो MST में यहाँ पे शुरुआत से कैसे कि हम यहाँ पर मिले हैं, इसके जो भी एल्गोरिथम सेव किए गए हैं या उसके जो प्रोटोकॉल्स हैं, या फिर हम कहेंगे कि आज MST ब्लॉकचेन जो भारत की जो पहली लेयर 1 जो ब्लॉकचेन जो बताई जा रही है, इसके पीछे के क्या तथ्य हम काफी लोगों ने शायद सुना है, जाना है, हमने टेक्निकल नॉलेज बहुत सारी चीजें भी हमने ली है। लेकिन उससे भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो थी, जो आज हमने कभी तो समझा होगा कि कुछ लोगों को ये लगता था हमेशा कि MST लेयर 1 ब्लॉकचेन ये जो बनाई गई है, क्या यहां से आने वाले समय में भारत देश में क्या नया रिवोल्यूशन खड़ा किया जा सकता है क्या? दोस्तों, हमें सभी को पता है कि जो भी कुछ नई चीजें आती है तो दो चीजें हमेशा आती है। एक होती है जिसे हम कहते हैं अच्छी चीजें और दूसरे होते हैं ऑब्स्टेकल्स, बराबर है। आज अगर हम देखेंगे तो 14 महीने हमें कैसे कि ऑलरेडी इंडिया में हो चुके हैं MST को लेयर 1 ब्लॉकचेन को। लेकिन इस 14 महीने में हम इस मुकाम पर अभी हम पहुंच चुके हैं कि हम अपने आप को पूरे देश में नहीं, आने वाले समय में इंटरनेशनली भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं। और उससे भी अच्छी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज हमारे इस लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर बहुत सारे अलग अलग कंट्री या अलग अलग लोगों ने या अलग अलग कंपनियों ने हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना भी चालू कर दिया है। दोस्तों, बताना चाहता हूं, शायद हो सकता है इसी महीने के अंदर शायद हमें भी कोई ना कोई ऐसा यूज केस हमारे लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर, MST लेयर 1 ब्लॉकचेन के ऊपर आपको नजर आएगा बहुत ही जल्दी। सब चीजें हो चुकी है, हमें भी उसके कुछ आइडिया मिले। शायद हो सकता है कि आने वाले 31 मार्च तक शायद 1 या 2 यूज केसेस इसके ऊपर आ जाए। क्योंकि हर किसी का एक यही सवाल रहता था कि आज हम वैलिडेटर है, बराबर, यहाँ सभी वैलिडेटर है, कोई है जिसके पास में फ्रैक्शन नहीं है या किसी ने लिया नहीं है, बराबर है। तो हमारा एक ही क्वेश्चन होता था कि हमारे जो कॉइन जो हमें यहाँ पर आते हैं एज ए रिवॉर्ड करके, उस कॉइन का यूज कैसे हो पाएगा या हम कहाँ यूटिलाइजेशन कर सकेंगे। तो दोस्तों, बताना चाहता हूं कि शायद वो घड़ी और एक समय भी वो खत्म होते आया है। शायद इसी महीने के अंदर शायद हमें एक यूज केस हमें मिलने वाला है। तो मुझे बताइए, क्या आपको इस बात की खुशी है या नहीं है? आप लोग हम लोग देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई गलत बात तो नहीं कर रहा हूँ। देखिए कैसा है, हम एक परिवार है MST ब्लॉकचेन के, बराबर है। तो यहाँ पर कैसा है कि मैं कोई लेक्चर नहीं देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम एक इंटरेक्शन सेशन रखे, जिससे कैसा है कि हम समझ सके इस हमारे सिस्टम को, ठीक है। हमें विश्वास ले हम कि आने वाले समय में हमारे इस MST लेयर 1 ब्लॉकचेन से क्या क्या चीजें आगे हो सकती है। क्योंकि सभी ने देखा है कि इस लेयर 1 ब्लॉकचेन के बहुत सारे प्रोजेक्ट आने वाले समय में बनाए जा रहे हैं और इसके बनाए जाएंगे। क्योंकि जब हमारे जो कंपनी के को फाउंडर प्रमोद जी हैं, उनसे जब कुछ मीटिंग्स हुई कुछ दिन पहले, उन्होंने बताया कि शायद कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी उनका कोलैबोरेशन चल रहा है। आने वाले कुछ महीने के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी दिखेंगे शायद जो सेमी गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट जो हमारे ब्लॉकचेन के ऊपर आ रहे हैं। तो ऐसी कुछ चीजें से देखिए, हमेशा क्या होता है कि हर काम के लिए और एक अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ समय और कुछ ना कुछ वक्त लगता है। अच्छा, दूसरी ये बात है कि कितने लोगों को लगता है कि फ्रैक्शन अगर आज हमने लिए हैं तो क्या फ्रैक्शन लेने के बाद में हमारा पैसा चला गया या फिर हमारा पैसे का कोई वैल्यू नहीं रहा? किसी को लगता है ऐसे? अच्छा,
कितने लोग हैं यहाँ पर जिन लोगों ने फ्रैक्शन 1000 या 1100 रुपए में खरीदे थे? अच्छा, कितने लोग हैं जिन्होंने 1500 के नीचे खरीदे थे? क्या बात है। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने 2000 रुपए के अंदर खरीदे थे? काफी लोग हैं इसके अंदर। अभी एक बात है सोचने वाली है कि अगर किसी ने अगर 1000 रुपए में या 1100 रुपए में खरीदा था तो आज का रेट क्या है? कोई बता सकता है आज का रेट क्या है हमारा? 2900 का। यस, 2900। जीएसटी छोड़ के कह रहा हूं, जीएसटी छोड़ के, वो गवर्नमेंट का टैक्स है जो हमें देना पड़ता है वो, ठीक है। 2400 रुपए, 2500 के आसपास है, राइट, बराबर है। तो एक सिंपल सी बात मुझे बताइए कि अगर किसी ने 1000 रुपए 1100 रुपए में अगर फ्रैक्शन अगर खरीदा था और आज उसकी वैल्यू अगर 2400 से 2500 रुपए अगर है तो उसकी एसेट वैल्यू कितने परसेंटेज से ग्रो हुई पिछले एक साल के अंदर? नॉट 100% से ज्यादा, राइट। क्यों पता है? हमने जब पहला फ्रैक्शन जब बाय किया था, हमने जब स्टार्ट किया था 1000 रुपए से, अगर आप 2500 तो हमारे लिए वो 150% हो चुका है। जिन्होंने अगर 1500 में खरीदा होगा उनके लिए शायद 75-80% हुआ है। इसका मतलब क्या? मैं दो चीजें आपको सिर्फ समझाना चाहता हूं यहाँ पे कि हमें जो समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे दो अलग अलग चीजें हैं। एक है जिसे हम कहते हैं नोड ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले तो आप अपने दिमाग से एक चीज निकाल लीजिए, ये कोई MLM या नेटवर्क मार्केटिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है और ना ही कोई क्रिप्टो का कोई गेट फ्री स्कीम है कि आज आपने कैसा है कि क्रिप्टो में पैसा डाल दिया और आप अमीर बन गए करके, बराबर है। इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया गया? हम है यहाँ पर ब्लॉकचेन के ओनर। सिंपल सी बात है, अगर मान के चलिए कोई IT कंपनी है, जब IT कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट को जब लॉन्च करती तो उनका स्टेक निकालती, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ब्लॉकचेन के हम यहाँ पे एक तरीके के स्टेक होल्डर है। हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन के जो पूरे जितने भी नोड्स है, हम जो नोड बाय कर रहे हैं हमको उसकी ओनरशिप मिल रही है। जिस किसी ने भी अगर 20 साल पहले अगर बाय किया मतलब उसको 20 ईयर्स की मिली, आज अगर हम देखेंगे तो 19 साल के लिए मिलेंगे। कोई लोग अगर 6 महीना 1 साल के बाद में करते उनको 18 साल के लिए मिलेगी। कहने का मतलब यह है कि आज हम नोड ऑफ फ्रैक्शन की जो ओनरशिप हमें जो मिल रही है आने वाले 20 ईयर्स तक का। अभी इसमें होता क्या है, यहाँ पर सिंपल सा एक कैलकुलेशन एक गणित है इसके अंदर कि उस नोड ऑफ फ्रैक्शन जो है हमारे वाले, उस नोड फ्रैक्शन की वैल्यू एज पर द मार्केट डिमांड के हिसाब से बढ़ते बढ़ते जा रही है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। किसी ने यहाँ पे लैंड बाय किया है कभी? खेती या फिर प्लॉट्स इस तरीके से हर किसी का किसके पास होगा। तो देखिए क्या होता है, जैसे जैसे डिमांड बढ़ता है उस प्लॉट की या लैंड की वैल्यू बढ़ती है, बराबर है। लेकिन अगर उस लैंड में अगर मान के चलिए कि अगर खेती की जाए तो उसमें से क्या निकलता है? अनाज निकलता है जो हमें इनकम देता है बेचने के बाद में। तो हमारी ब्लॉकचेन में हम क्या कर रहे हैं, ये ब्लॉकचेन नोड यानी हमारी खुद की एसेट है, हमारी खुद की संपत्ति है, जिसकी वैल्यू जैसे जैसे मार्केट में नोड ऑफ फ्रैक्शन सेल हो रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, उस तरीके से उसकी वैल्यू बढ़ रही है।